और मैं आपको एक घटना बताऊं, अब लास्ट में वो बातें कह रहा हूं। हमारे नागौर की माननीय सम्मान्य बीजेपी की पूर्व प्रदेश मंत्री सरोज जी प्रजापति और हमारे यहाँ जोधपुर के लोकल माननीय सम्माननीय दशरथ जी कवाड़िया साहब ने एक मैसेज वायरल किया था कि जोधपुर के लोगों ने नारायण प्रजापति का बहिष्कार कर दिया है। आज उनको मैं बताना चाहता हूं कि बहिष्कार मेरा नहीं आपका हुआ है। उन्होंने कहा था एक सोशल मीडिया पे दशरथ जी कवाड़िया साहब हमारे नागौर जिले की प्रदेश मंत्री माननीय सम्मान्य ने एक मैसेज वायरल किया ग्रुप में और व्हाट्सएप में लिखा कि भाई नारायण जी का जोधपुर की जनता होशियार हो चुकी है, बहिष्कार कर दिया है। तो आज उनको बताना चाहता हूं जनता नागौर की होशियार है, तो नोटा से पीछे आप रह गए थे और इस बार आपने विरोध किया है, उसके लिए जवाब जनता ही देगी। धन्यवाद। हाँ, एक राजेंद्र जी गहलोत कौन है? हमारे बीच में राजेंद्र जी गहलोत साहब पधारे, इनका स्वागत है। जयपुर से रामकिशोर जी। एक बार पहले कह देता हूं, यहां जो खड़े हैं वो सभी बाहर की तरफ चले। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आप वास्तव में कुमार है, वास्तव में प्रजापति है और वास्तव में हमारे सीधी सादी कौम का खून हमारी रगों में है, तो आप सब लोग शांति की व्यवस्था बनाएं। नहीं तो मैं ये सोचूंगा इधर जो लोग बैठे हैं वो उपद्रवी है। अगर आप मेरी बात मानते सीधे लोग हैं तो सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि साइड से सभी लोग सामने आ जाए। मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा आपसे, उसके बाद नहीं कहूंगा कि आप इधर खड़े मत रहो। अगर आप वास्तव में हमारे कुमार, हमारे प्रजापति समाज की शान रखने वाले लोग हैं तो तुरंत उस तरफ चले। मैं पुण्य अपील करूंगा आप लोगों से, अगर आप प्रजापति है, कुमार है, तो इस तरफ से उस तरफ चले जाए। एक बार और कहूंगा, आप कुमार हैं, प्रजापति है, तो ये व्यवस्था ना करें, उस तरफ चले। मैं खुद नीचे आ रहा हूं, मैं आपसे बात करूंगा, आपके पास बैठूंगा, बने यहां की ये व्यवस्था मत करो जी। स्वागत करें। आज सभी से निवेदन है, व्यवस्था बनाए रखें। ये हमारे सांसद साहब हैं, उनको मंच पर बुलाया गया, लेकिन मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूं। सांसद जी को भी अनुभव कराना चाहता हूं। सांसद जी, माफी चाहता हूं आपके चरणों में। 1 मिनट भाई साहब, माफी चाहता हूं, कुछ सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। हमारी 90% जनता किसको वोट देती है? बीजेपी। यहां की मेयर कौन है? बीजेपी। और 2.5 महीने लगाए उसने मुझे इसकी परमिशन देने के लिए। कितने महीने? 2.5 महीने। और हमारे ही लोग उस मेयर के पास जाकर कहते हैं ये नारायण प्रजापति कांग्रेसी है, जबकि मैं भगवा पहनकर खड़ा हूं, मां श्रीयादे का बोर्ड लगा के खड़ा हूं, और मेरी भयंकर बेइज्जती की गई वहां। और कौन है मेयर? बीजेपी की। और हमारे लोग कौन है? बीजेपी में। लेकिन कांग्रेसियों ने भी भला नहीं किया हमारा, हो, मैं उनकी भी तारीफ नहीं कर रहा हूं। एक भी कांग्रेसी नेता वहां आकर के हमारे पास खड़ा नहीं हुआ कि मैं आपको ये परमिशन दिला दूंगा। तो इसका मतलब चाहे बसपा, चाहे सपा, चाहे नई पार्टी, चाहे पुरानी पार्टी, जब तक ऐसे ऐसे शक्ति नहीं दिखाओगे ना, कुत्ता भी पूछने नहीं आएगा आपको, कुत्ता भी घर नहीं पूछने आएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सांसद साहब से भी कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। मैं जितनी बुराई कांग्रेसी करता हूं उतनी बुराई बीजेपी की करता हूं, और मेरे समाज के उन छोटे छोटे पदाधिकारियों से भी करना चाहता हूं। और आपको बताना भी चाहता हूं, उनके पास कोई वोट नहीं है जिनको आपने पद दिए। वो छोटे से आते हैं और बड़े बड़े पदों की बातें करते हैं। ये भीड़ केवल और केवल एक आह्वान पर आई गई है। आपसे भी निवेदन है, जो छोटे पदाधिकारी हैं साहब, जो छोटे पदाधिकारी हैं उनसे कहें जरूर कि जब हम परमिशन लेने जाएं, जब हम भीख मांगने जाएं, हम वहां 2.5 महीने तक ये कहें कि साहब हमें परमिशन दे दो। मैंने उनको कहा कि 12वीं रोड की पूरी रिपेयरिंग करवा देगा कुमार समाज, अगर हमने कोई गलती की है तो। मैंने उनसे कहा कि आपकी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, हमें परमिशन दे दो साहब। मैंने उनसे कहा, मैं कहा साहब आप 151 में मुझे बंद करवा दो साहब, मैं परमिशन दे दूंगा साहब। मगर साहब टस से मस नहीं हुए। गजेंद्र सिंह जी राठौर साहब ने कॉल किया, शेखर साहब ने कॉल किया
और वो मेयर कहती है कौन है शेखावत। ये या तो शेखावत साहब गलत है, या फिर वो मेयर गलत है, या फिर उस फोन में कोई ढपलीबाजा था। क्योंकि जब एक केंद्रीय मंत्री फोन करता है और एक मेयर कहती है कौन है, तो बड़ा विचित्र लगा मुझे। और मैं ये डंके की चोट इसलिए कह पा रहा हूं कि आपके कारण से मुझे उम्मीद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे परमिशन मिलेगी। 3 दिन में तैयारी की है मैंने। कितने दिन में? मात्र 3 दिन पहले। पुलिस की मेहरबानी है, शासन प्रशासन की मेहरबानी है कि समझ तो ये पुलिस विभाग ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया और हमें 24 घंटे में परमिशन दे दी, यहां की पुलिस ने। लेकिन यहां के जो वास्तव में बड़े बड़े लेवल के लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत कटार किया। ये तो आपका नारायण था जिसे परमिशन मिल गई, वरना 151 में अंदर मार के इतने जूते मारते कि दोबारा कोई समाज सेवक या प्रोग्राम नहीं कर पाता। और रोकने वाला कोई नहीं। छोटे छोटे पद लेकर बैठे हुए कोई जिला उपाध्यक्ष, कोई और डपलीबाज लोग वहां जाकर के ये कहते हैं कि इसको परमिशन मत देना, वरना कोई क्रांति हो गई तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। हो सकता है 20 लोग मुझसे भी नाराज हो, किसी का नाम ना ले पाऊं, 51,000 रुपए दिए, किसी का सम्मान नहीं कर पाऊं, वो भी मुझसे नाराज हो गए। लेकिन ये क्रांति मुझसे कभी नाराज नहीं होगी, क्योंकि मैंने आज भगवा पहना है। और भगवे का अर्थ है कि मैंने मां श्रीदेवी का मंदिर बनाया है और आपके घर आना चाहता हूं, आपके दिल में रहना चाहता हूं। इसीलिए मैं मोदी से इतना ही कहना चाहता हूं कि हम आपके वोटर हैं 90%। हमें ऐसी छोटी छोटी परमिशनों के लिए गोते ना खाने पड़े, ऐसी व्यवस्था करें।